है दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 8 जहाँ पहिया है, पाठ 13 है, वसंत भाग 3 है। आज प्रश्न उत्तर भी करेंगे, समरी करेंगे इसका, और कुछ हार्ड वर्ड जो रहेंगे उसको भी हम करेंगे। लेखक जो है श्री पी साईनाथ हैं और वह लेखक इस पाठ के द्वारा समाज की स्त्रियों के प्रति हीन भावना जो है, जो लोगों के अंदर जो हीन भावना है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाएं किसी से हीन नहीं हैं, बल्कि वो बहादुर हैं, वह सब कुछ कर सकती हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ वह पहिए के चलते एक साइकिल के जरिए करेंगी। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, इसमें है जहाँ पहिया प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसमें उत्तर है, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। रूढ़िवादी परंपरा का मतलब होता है जहाँ पे अंधविश्वास हो और बहुत ऊंच नीच की भावना हो, पुराने विचार के लोग हों, पुराने पृष्ठभूमियों के लोग हों, उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि इन सारे विचारों को लोगों के अंदर से हमें क्या करना है? निकालना है। प्रश्न 2 है, इसमें प्रश्न 2 है, उन जंजीरों को तोड़ने की, यहाँ प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, क्या आप लेखक के इस बात से सहमत हैं? आपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसमें बताया कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं और कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? मतलब जो लेखक बात पूछना चाहता है, क्या आप उसकी बात से सहमत हैं? तो इसमें है, उत्तर है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वानुभाव सार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते हैं। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियों अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में उसके विरुद्ध कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ता है। एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वो आत्मनिर्भर हो गईं। इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी कितना ही कठिन काम क्यों न हो, अगर हम ठान लें तो कोई न कोई क्रांति आ ही जाती है। और पुट्टुकोट्टई एक गांव है, वहाँ पे महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, स्वतंत्र होने के लिए अपने बंधनों को तोड़कर साइकिल से अपने सारे काम वो करके लोगों को दिखाती हैं। इसमें है प्रश्न 3 है, साइकिल आंदोलन से पुट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं? उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आते हैं। पहला है, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागरूक होती हैं। वो जागती हैं कि अब हमें बहुत हो गया, अब हमें दब के नहीं रहना, हमें खुद अपना काम स्वयं करना है। अगला है इसमें 3, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और आत्मनिर्भर हो गई। जो भी फसलें होती थी, जो भी साग सब्जियां होती थी, साइकिल पे रखती थी और खुद वह बेचने के लिए निकल जाया करती थी। समय और श्रम की भी बचत होती है। साइकिल से वो जाती थी तो समय और श्रम भी बचता था और बड़े आसानी से सब्जियों को, साग को बेच कर आती थी और अधिक से अधिक पैसा भी कमाती थी। पैदल जाती थी तो किसी 1-2 गांव में घूमते घूमते थक जाती थी, लेकिन साइकिल से तो वो पूरे गांव में घूम लेती हैं ताकि आसानी से सारी चीज़ें उनकी बिक जाती हैं। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना आई कि हम भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपना काम स्वयं करेंगे। प्रश्न 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु और साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? इसमें आर साइकिल जो साइकिल देते थे भाड़े पे, उत्तर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि औरतें साइकिल चलाएंगी, उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसीलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया, साथ दिया। तो जब भी किसी महिला को साइकिल चाहिए होता था, वो साइकिल भाड़े पे दे दिया करता था। काफ़ी
जो पुरुष थे वो विरोध करते थे कि ऐसे तो नारी बहुत आगे निकल जाएंगी, लेकिन फिर भी स्त्रियां जो होती हैं वो किसी से कम नहीं होती है। स्त्रियां तो कहते हैं कि माँ दुर्गा का रूप होती हैं और वह ठान लेती हैं कि अब हमें अपने काम को करना है तो करना ही है, और साइकिल के माध्यम से अपने सभी कार्यों को बड़े ही आसानी और सरलता से वह कर डालती हैं। प्रश्न 5, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? शुरू में कोई कार्य जब हम शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। उत्तर है, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ उसके सामने आने लगी। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियाँ, गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फप्तियाँ का अर्थ होता है ताने मारते, अरे ये लोग क्या करेंगे, साइकिल चला रही हैं। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाइयाँ यह भी थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। थोड़ी साइकिल ही थी और साइकिल के मालिक के पास तो वो दे दिया करता था। तो काफ़ी समस्याएं होती थी फातिमा को, और मुस्लिम में थोड़ा पर्दा प्रथा होती है, इसलिए काफ़ी समस्याएं फातिमा को उठानी पड़ी। और फातिमा लोगों की गंदी गंदी टिप्पणियाँ, बातें सुनती थी, फिर भी वह अपने काम से पीछे नहीं हटी। वह अपने काम को पूरा करके ही छोड़ती है। हमें किसी दूसरे की नहीं सुनना चाहिए, हमें स्वयं की सुनना चाहिए। प्रश्न 6, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर है, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुट्टुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहियों को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। कहते हैं ना, कभी भी हमें किसी कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उसे ठान लेना है तो हमें उसे करना ही करना है। और वहाँ की पुट्टुकोट्टई की महिलाओं ने यह निश्चय किया कि हम अवश्य इस काम को साइकिल के माध्यम से साइकिल सीखेंगे और साइकिल के माध्यम से सभी कार्यों को करेंगे। प्रश्न 7 है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। इसमें बताना है कि अगर जहाँ पहिया पाठ का नाम लेखक ने रखा है तो अगर आप भी कुछ पाठ का नाम देना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से दे सकते हैं। साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता है, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत होती हैं। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। जो स्त्रियां हैं वह साइकिल के सहारे आत्मनिर्भर हो गईं। इसीलिए अगर आप नाम देना चाहें तो साइकिल करेंगी महिलाओं का आत्मनिर्भर, और भी कुछ नाम दे सकते हैं। प्रश्न 8, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुट्टुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों हुआ? उत्तर है, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादियाँ, पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज बहुत थे। उसे दूर करने के लिए फातिमा ने निर्णय लिया कि अब मैं भी करके दिखाऊंगी। वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुट्टुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता है और उन्हें लगता है कि अब हमें आज़ादी मिल गई। अब हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे। अब हमें किसी से रिक्वेस्ट या किसी से हमें विनती नहीं करनी है। हम जो भी काम करना है हम स्वयं साइकिल उठाएंगे और उसे पूरा करेंगे। अब सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं। इसमें है भाषा की बात है। प्रश्न 1, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जानते होंगे। इस पाठ में आए उपयुक्त शब्दों को छांटिए, इनसे मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी है, प्र, अनु, परि, वी, इन सभी से ई, वाला, ता, ये प्रत्यय है। ये सारे प्रत्यय हैं और ये सभी उपसर्ग हैं। इन सब से हम अभी बनाएंगे।
हाँ, तो इसके बाद है इसमें उत्तर में है, पहले उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग है जैसे अभी है, अभी से अभिमान होता है, अभिमेरु होता है, बहुत सारे अभी से हम बना सकते हैं। वैसे ही प्रयत्न, प्रश्न नहीं, मूल शब्द प्रयत्न, प्रतिहार, प्रतीक्षा, प्रतिमूल, इस तरीके से हम बहुत सारे जो है अपनी मर्जी से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे प्रबल होता है, प्रदर्शन भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है, बहुत सारे बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप अनु से बनाएंगे। अनु से है अनुसरण, अनुभव, अनुकरण, अनुचित, अनुसूचित, अनुकंप, बहुत सारे बना सकते हैं हम। इसके बाद है परि से। परि से परिपक्व, परिपूर्ण, परिवहन, परियोजना, परिजन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हम बना सकते हैं। वि से है विशेष, और इसके बाद विज्ञान, विदेश, वियोग। इसको मैं बताती हूँ कि इसका मूल शब्द क्या होगा, एक को बताऊँगी आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है विदेश है, विदेश, विदेश है, तो ये वि जो है उपसर्ग है, और ये जो देश है ये क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है वि, और ये देश जो है ये मूल शब्द है। तो इसमें जब देश में अगर ऐड कर देंगे वि को तो वो विदेश बन जाएगा, बाहर देश बन जाएगा, और इसको हटा देंगे तो देश अपना देश बन जाएगा। तो इस तरीके से जो शब्द या शब्दांश के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए अभी हम तो उपसर्ग का हो गया, अब हम प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय में क्या होता है कि ध्यान देना है, प्रत्यय में जो होता है वो अंत में लगता है। जैसे उपसर्ग में पहले लगा था, और प्रत्यय में कोई भी मूल शब्द में हम उसे अंत में लगाएंगे तो वह बन जाएगा प्रत्यय। इक धार्मिक, धर्म प्लस इक, वाह, इसमें देखिए इक इसमें कैसे लगा है, इसमें धर्म में जब इक लगा है तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाता है, धार्मिक बन जाता है। जैसे धर्म है, यहाँ पे धर्म दिया है, यहाँ पे धर्म है, और धर्म में जब हम धार्मिक इक जोड़ देते हैं, जब इक लगा देंगे और उसकी मात्रा ऐड कर देंगे तो अपने आप वो धार्मिक बन जाएगा। उसी तरीके से वाला है, किस्मत, यहाँ पे दिया है किस्मत, किस्मत दिया है, और किस्मत में हम जब लगाते हैं तो किस्मत प्लस वाला हो जाएगा, किस्मत प्लस वाला हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं बता देती, जैसे दूध वाला, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि दूध वाला, दूध, जैसे ये दूध है और इसमें इसी के सामने वाला लिख देंगे तो अपने आप बन जाएगा, दूध वाला बन जाएगा। तो ऐसे ही तमाम चीज़ें हम, जैसे पान वाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बना देते हैं पान वाला, यहाँ पे हो जाएगा पान वाला यहाँ पे। तो ये पान जो है, ये पान तो मूल शब्द हो गया, वाला जो हो गया, जैसे ये वाला है, ये वाला हो गया, क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया। तो इस तरीके से हम उसमें ऐड करके हम आसानी से किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। मूल शब्द में ही कोई चीज़ ऐड करते हैं तभी प्रत्यय उपसर्ग बनता है। इसमें है, पहले है धार्मिक, धर्म प्लस एक, धार्मिक, किस्मत है, यहाँ पे देखिए किस्मत, ये किस्मत में जब वाला जोड़ देंगे तो किस्मत वाला हो जाएगा। इसके बाद है सजीवता, सजीव प्लस ता, चढ़ना, चढ़ प्लस ना, नौ प्लस साक्षर, नौ साक्षर। और इस तरीके से हम जो है प्रत्यय को बना सकते हैं। गतिशील, गतिशील जो है उसमें अगर ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गतिशीलता। आप जैसे यहाँ पे है, मैंने लिख दिया यहाँ पे वीर है, मैंने वीर लिख दिया, और इसमें ता मैं ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा, वीरता बन जाएगा। तो वीर में जब हम ता लगा देते हैं वीरता बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम चून, जैसे चून लिखते हैं ना, चून, चून, कोई शब्द है चून, तो चून में जब अगर हम ऐड करते हैं तो चुनना भी हो जाएगा। इस तरीके से अलग तरीके से हम अलग अलग चीज़ें लगा के आसानी से हम इसे बना सकते हैं। पहले मैं इस पार्ट के कुछ कठिन शब्द बोल देती हूँ जल्दी से, फिर इसके बाद मैं इसी पार्ट के कठिन जो समरी है वो भी मैं बता दूँगी। तो इसमें शब्दार्थ है, नौ साक्षर का मतलब होता है नए पढ़ने वाले, अजीबो गरीब, अनोखे,
अभिव्यक्ति प्रकट करने को। इसके बाद जो है कौशल मतलब कुशलता, योग्य। रूढ़िवादी का मतलब होता पुराने विचारों वाले, पुराने ख्याल के लोग। परिवार से फप्तियाँ चुभती बातें इसमें है। फिर इसके बाद है कि स्थिति, और फिर नेता डोना, और इसमें है ले जाना, प्रहार, चोट मतलब चोट आवेग। अगर किसी को प्रहार हो गया तो क्या हो गया, चोट हो गया। उसी तरीके से घिसी पिटी का अर्थ होता है पुरानी बातें। प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना। हक्का बक्का मतलब आश्चर्यचकित होना। सतर्कता, सावधानी। वृद्धि, बढ़ोतरी। घरेलू मतलब घर से संबंधित चीज़ें होती हैं। यही हो गया आपका शब्दार्थ हो गया। अब इसके बाद इसकी छोटी सी समरी बता देती हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में भी आया होगा तो वो आसानी से समझ सकता है। कहानी का सारांश, समरी। लेखक इस पाठ के द्वारा समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावनाओं को दूर करना चाहता है। लेखक ने पुडुकोट्टई का उदाहरण लेकर ग्रामीण स्त्रियों का साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बताया, और लेखक ने कहा कि साइकिल चलाने से महिलाओं के जीवन में निम्न बदलाव आए। महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं, उनको बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है, उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं साइकिल चलाना अपना अधिकार मानती हैं। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु इसे रोक नहीं पाए, क्योंकि स्त्रियों ने ठान लिया था कि हमें करके दिखाना है। भारतीय समाज में फैली रूढ़िवादिता से इस आंदोलन को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाई। लोग महिलाओं से चुभती बातें करते थे, गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते थे। फिर भी महिलाओं ने बड़े धैर्य और साहस से आगे बढ़ने का निश्चय किया। आधुनिक महिलाएं पुरानी रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए उन्होंने ठान लिया था, और उन्हें स्वावलंबी बनना था, आत्मनिर्भर बनना था। और उन्हें सीखते समय कई बार वह साइकिल चलाते समय नीचे गिरी, फिर भी वह मानी नहीं। चोट खाए फिर भी वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। वह चोट खाकर भी साइकिल को चलाएं और अपने कदमों से वो पीछे नहीं हटी। आधुनिक महिला जो हैं पुरानी रूढ़िवादिता को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें तोड़कर स्वावलंबी आत्मनिर्भर होने के लिए तत्पर हैं। और चलाना सीखते समय साइकिल कई बार नीचे गिरेंगी और चोट खाएगा, फिर भी वह हार के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसीलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। साइकिल आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए लेखक श्री पी साईनाथ इस पाठ का नाम ही उन्होंने रखा है जहाँ पहिया है। तो आपका पाठ समरी भी ख़त्म हो गई, प्रश्न उत्तर और हार्ड वर्ड भी ख़त्म हो गया। तो अगर आपको पाठ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला पाठ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।